हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में हेमचू पहाड़ी। और मैं आशा करता हूं आप लोग सब ठीक हो गए। दोस्तों, इससे पहले मैंने गुरु गोरखनाथ जी की जन्म की कथा सुनाई आपको। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा इस कहानी के माध्यम से कि गुरु गोरखनाथ जी हमारे जितने भी पहाड़ों में देवी देवता हैं उनके गुरु कैसे बने। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में यार एक केल है, नहीं बोलते हैं केल बोलनी, जैसे चमुआ केल, हरजू की केल, इस टाइप से बोलते हैं। बहुत सारी केलें होती हैं पहाड़ों में हमारे। तो सबसे ठुल देवते जो कहलानी हमें पहाड़ों में हरजू करानी, हरजू सब है ठुल देवते हरजू करा। फिर इसी तरह अपनी उनकी विधि विधान होते हैं। तो मैं उनके जन्म की कहानी ये पहाड़ी लोकगीतों और जागरों में मैंने सुनी है, और इधर उधर से सुनने के पश्चात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा भी था यार पहाड़ों के देवता मतलब किस टाइप से होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं दोस्तों ये अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये पहुँचा रहा हूँ। और दोस्तों आशा करता हूँ जिन जिनके इष्ट देवता शैम देवता, हरजू देवता और भी अन्य देवता जिन जिनके होंगे, और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब मेरा साथ देंगे और अपने इष्टों को प्रचार करने में। और मैं आशा करता हूँ सभी से कि आप लोग सब मेरा साथ देंगे। दोस्तों, अब मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, राजा निकंदर की पुत्री थी, कलंदरा नाम था उनका। तो मात्र 9 साल की थी। तो हरिद्वार में उस वक्त मेला लगा हुआ था कुंभ का। जब कुंभ मेल लाग रही तब नंचना सबको शौक जैसे चढ़ो ना मेलम जान से करबे। तो कलंदरा भी बोलती है राजा से कि बाजू मुझको मेल जान से। तो बाजू को बहुत समझा नहीं। बाजू कहनी चली तू के कर ली वहाँ जाबे, वहाँ तू हरा जाली और कहीं के हजल तो ठीक नहीं से चली। तो थोड़ा लड़कियाँ जिद्दी टाइप की भी होती हैं थोड़ा। अगर उनको जो चीज़ काम के लिए मना कर दो कि ये काम तुमने नहीं करना है करके, तो चली नहीं माननी। चली करी ना बाजू मुकड़ जान छे और तुम कहले करो बाजू मुकड़ वहाँ भेजो हरिद्वार जान छो मतलब कुंभ मेल देखो छे कर पे। तब राजा निकंदर बोलते हैं ठीक है चली तू जान छे तो मेरे बात मानिए तो मैं की बात बतनू। तब कलंदरा बोलती है ठीक से बाजू आप बताओ। तब राजा कहते हैं चली अगर तू जान छी तो हरिद्वारम डुबकी झन लगाए हर की पौड़ी। तो कलंदरा बोलती है ठीक है मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों वह ज़्यादा उम्र की नहीं थी, मात्र 9 साल की थी कलंदरा माता। तो वह इतना कह के हरिद्वार को चल देते हैं। जब हरिद्वार में माता पहुंचती है और माता पहुंचने के बाद वहाँ की चकाचौंध देखती है, वह देखे रह जाती है। देखते ही देखते माता हरिद्वार के इस ओर देखती है, काफ़ी मंदिर होते हैं, और उस ओर देखती है, उस साइड भी काफ़ी मंदिर रहते हैं। तो वहाँ की चकाचौंध में खो जाती है। तब वह सोचती है इतना प्यारा कुंभ है और इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, पर मेरे बाजुल मिहूँ किला मना कर नहाना लीजिए। तो काफ़ी सोच विचार करती है।
लेकिन वो अपन बाजू कहना नहीं मानी और एक बार फिर से वह गंगा में स्नान कर लेते हैं हर की पौड़ी पर। जब वह स्नान करती हैं माता, तब सूर्य की पहली किरण उन पर पड़ती है और जैसी ही सूर्य की पहली किरण माता पर पड़ती है, तब वह सूर्यदेव उन्हें पुत्र भवती का वरदान दे देते हैं। इतना सुनने के पश्चात माता कलंदरा काफ़ी चिंता में पड़ जाती है और वह रोने लग जाती है। अपने इधर उधर देखती है और काफ़ी चिंता में पड़ जाती है। चिंता में पड़ने के बाद वह ऋषिकेश चले जाती हैं माता जी। ऋषिकेश जाने के पश्चात वहाँ एक आश्रम होता है। वह आश्रम में माता चले जाते हैं और आश्रम में जाने के पश्चात वहाँ एक जोगी जी होते हैं। वह कुटिया जो होती है वह गुरु गोरखनाथ जी की होती है। तो माता गुरु गोरखनाथ जी की कुटिया में चले जाती हैं और वहाँ गुरु गोरखनाथ जी ध्यान लगाए हुए थे। तब उनकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के पश्चात माता उनके चरणों में रोती है और रोते रोते कहती है, हे गुरुजी, मुझे मृत्यु का वरदान दे दो। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हे बेटा, आप मृत्यु का वरदान क्यों मांग रहे हो? तब कलिंगरा माता कहती है, हे गुरु जी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि गंगा में स्नान मत करना और हर की पौड़ी पर डुबकी मत लगाना, लेकिन मैं अपने बाजू का कहना नहीं माना और इस कारण से मेरे पेट में बच्चा रुक गया है और सूर्यदेव ने मुझे पुत्र का वरदान दे दिया है। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, पुत्री, जो तुम्हारे पेट से बच्चा जन्म लेगा वह बड़ा ही सूरवीर होगा और मेरी धोनी का मालिक बनेगा। इतना सुनकर माता थोड़ा धैर्य रखती है और कहती है, प्रभु, अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी उन्हें अपने आश्रम में ही रख लेते हैं और आश्रम में रखने के पश्चात वह देखते ही देखते वह टाइम भी आ जाता है, जिस कारण से एक दिन उनकी बाईं हथेली से हरजू भगवान पैदा हो जाते हैं। जय हो हरजू भगवान की। हे प्रभु, जो बाला हरुआ श्याण है तब छोरी कंगा गंगा स्नान है जान बैठी गुरु का आश्रम में। और एक दिन की बात थी, माता कलिंदा स्नान करने के लिए जाती है। तब वह गुरु गोरखनाथ जी से बोलती है, हे गुरुजी, आप मेरे पुत्र का ख्याल करना, मैं थोड़ा स्नान करके आती हूँ। तब गुरुजी बोलते हैं, ठीक है पुत्री, आप जाओ, मैं ख्याल कर दूंगा। तब हरजू छोटे ही थे। हरजू देखते हैं अपनी माता को जाते हुए, तो वह भी पीछे पीछे चले जाते हैं। रास्ते में एक वहां से घनघोर जंगल पड़ता था। तब माता कलंदरा नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाती है। तो जैसे ही डुबकी लगाती है, वह स्नान वहाँ का लटुआ मसाण का था।
लटुआ मसाण ने माता के पांव पकड़ लिए जल में ही। तब मजी लटुआ मसाण की गर्दन जो टोड़ी है लागा बाटा कलन रहे गुरु काया। छलांग मारते हैं और लटुआ मसाण के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करने के पश्चात वह उन्हें युद्ध में परास्त कर देते हैं। उसके बाद वह अपनी माता के साथ घर को आ जाते हैं, क्योंकि वह बड़े ही पराक्रमी और बड़े ही साहसी थे। क्योंकि भक्तों वह सूर्यदेव के पुत्र जो थे और उनमें नारायण का वास भी था। उनके अंदर भगवानों ने पहले से ही शक्ति दे रखी थी। जब वह देखते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी कि यहाँ तो वह बालक नहीं है, तो वह काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी थी। क्योंकि भक्तों जब किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी रहती है तो वह जिम्मेदारी उस चीज़ को वही समझ सकता है। इतना करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी बड़े चिंता में पड़ जाते हैं, तो वह एक झाड़ का तिनका उठाते हैं और उसमें मंत्र फूंक देते हैं और मंत्र फूंकने के बाद उसमें प्राण पड़ जाते। तब गुरु गोरखनाथ ले झाड़ वो तीन जो पकड़ो ते भगत का बीच में अपनी तपो शक्ति दे उनले झाड़ में प्राण जो लिए हे का बाला मोयो झाकरो कोशे बालक कौन है जो मेरे पुत्र के समान है और मेरे पुत्र जैसा ही है। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, आप जब वहाँ नहाने गए थे तब यह पीछे से आपके आ गए थे। मैं चिंता में पड़ गया था कि बालक हरहित कहाँ है, इस वजह से मैंने इनका निर्माण करा है। तब आप इन्हें भी अपने साथ रखो, आज से आपके 2 पुत्र कहलाएंगे। तब माता रानी सैम को भी अपने साथ रख देती है और दोनों को प्यार दुलार देती है। दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, आज से ये तो भक्तों गुरु गोरखनाथ जी जब कहते हैं सैम जी आज से ये भी धोनी के मालिक कहलाएंगे, और फिर भक्तों देखते ही देखते कलिंगना की एक मौसी बहन कलिंगा थी, जो हरहित राज सैम की रानी थी। तो उनके वहाँ छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों यह जो कलिंगा होती है वह गोलू देवता की माँ होती है। मैं इससे आगे की भाग जब इन कथा में आऊँगा तब गोलू देवता की कथा में आपको बताऊँगा कि एक जगह छिपला कोट में जाकर सैम देवता बंदी बन जाते हैं और हरू और सैम गोलू देवता जाकर सैम देवता को छुटाते हैं वहाँ से। यह मैं गोलू देवता की कहानी में बताऊंगा। तो दोस्तों उसके पश्चात यह बड़े हो जाते हैं। तब हरजू हरिद्वार में रहते हैं और वहाँ रहने के बाद कई चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इनके नाम के वजह से इनको हरजू कहने लगे और हरिद्वार का नाम हरिद्वार पड़ गया इन्हीं के नाम के वजह से। दोस्तों यह रीति रिवाज है, हरजू करू के जो भी होते हैं वह हरिद्वार में स्नान करने आते हैं। और दोस्तों फिर देखते देखते सैम जी भी बड़े होते हैं और वह माता से कहते हैं, मैं
कुमाऊं मंडल घूमने जाता हूँ माता। तब वह कुमाऊं की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले हल्द्वानी पहुँचते हैं। हल्द्वानी से काठगोदाम से शिमला चौपाल, शिमला चौपाल से गोदाम चौपाल चौराड़ी पहुंच जाते हैं। चौराड़ी से फिर कुमाऊं मंडल में घुमियानु कनी। पहली बासो आयो हल्द्वानी में, हल्द्वानी को बासो आयो काठगोदाम में, काठगोदाम को शिमला चौपाल में, गदर गोदाम में तुमने डेरो लगायो। मेरा प्रभु उठा कुशे तय भटका बीच में चौराड़ी जो पहुंचा। चौराड़ी बटी हजिया विनायक में मेरा प्रभु धीरी बासो गोयो देवी धूरा माजा। भगत का बीच में हे प्रभु के लिए दवाइयाँ बनाई और अपने आशीर्वाद से सबको वरदान देते रहे और सबकी बीमारियां दुख तकलीफ दूर करते रहे। तो दोस्तों उसके कई दिनों बाद वहां से वह चले सबके दुख तकलीफ दूर करके, क्योंकि दोस्तों वह भगवान का ही अवतार थे। तब यह अंत में झांकर सैम पहुँचे। झांकर सैम दोस्तों एक बड़ा ही घनघोर जंगल था और दोस्तों उस वक्त वहाँ कोई नहीं रहता था और सैम जी महाराज ने वहाँ समाधि ले ली और वह तपस्या करने लग गए। तो दोस्तों एक दिन की बात है, वहाँ पर 10-12 औरतें घास काटने आए हुए थे। एक निरोली नाम की औरत थी, वह काफ़ी दुख और तकलीफ में थी। उसकी सास उसे भर पेट खाना भी नहीं देती थी और उसे 12 साल से ऊपर हो गए थे। वह अपने घर भी नहीं गई हुई थी। तब वह काफ़ी जोर जोर से रो रही थी और विलाप कर रही थी। विलाप करते करते वह दरांती को ज़मीन पर मारे जा रही थी। ज़मीन पर मारते 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 वहाँ पर जो समाधि लिए हुए थे सैम जू, क्योंकि दोस्तों जब उन्हें वहाँ पर अपनी समाधि ली थी तो उनका सीधा पैताल से सरघट लग गया था, क्योंकि पैताल से उनका संबंध हो गया था। तो उसके पश्चात वह लिंग रूप में थे वहाँ पर। तो जब उन्होंने निरोली ने वहाँ दरांती मारते रही तो गड्ढा हो गया। गड्ढा होने के पश्चात वह दरांती उनके सर पर लग गई। उनके जब दरांती सर पर लग गई तो उसमें से खून की धारा आने लग गई। उसके बाद सैम जी देवता प्रकट हो गए। जब सैम देवता प्रकट हो गए तो वह वहाँ से ऊपर निकले और निकलने के पश्चात तो निरोली जोर जोर से रोने लग गई। हे मुझसे क्या हो गया, ये कौन आ गया है और अब मैं क्या करूं। वह जोर जोर से रोने लग गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तब सैम जी देवता दयाल हो जाते हैं और दयाल होने के बाद वह उनको आशीर्वाद कहते हैं, पहले आप एक काम करो, गांव से निरोली लाओ और मक्खन लाओ और हल्दी लाओ, मेरे सर में लगाओ और उसके पश्चात मैं फिर देखूंगा। तब वह भाग भाग के गांव में जाती है, निरोली लाती है और दूध लाती है और मक्खन लाती है। तो वह सैमजू को लगाती है और उनको दूध से अभिषेक भी करती है। उसके बाद वह सैमजू खुश हो जाते हैं
और सैमजू खुश होने के बाद कहते हैं, मांगो पुत्री, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब निरोली कहती है, प्रभु, दोनों हाथ जोड़कर, प्रभु 12 साल से मुझे पुत्र नहीं हुआ है और ना ही मैं अपने घर गई हुई हूँ 12 साल से। तब उनकी सैमजू कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। इतना कहकर सैमजू वहीं अपने उसमें चले जाते हैं और माता वह अपने घर जाती है और घर जाने के बाद कहती है माँ अपनी सास से कि मुझे अपने घर जाना है। तब उनकी माँ उन्हें बहुत फटकारती है, क्योंकि दोस्तों वह वक़्त ही ऐसा था। तब उनकी माता कहती है, ठीक है, तुम घर जाना चाहती हो, जाओ। 7 पट्टे धान काट के जाना और 7 गड्ढे घास के काट के रख जाओ और 7 घड़े पानी के भर के रख जाना। इतना कहने के बाद कहती है, तुम फिर उसके बाद चले जाना अपने घर। तब वह बड़ी रोती है और कहती है, यह कार्य असंभव है, क्योंकि दोस्तों एक दिन में एक ही गड्ढा घास आता था। तब वह फूट फूट के रोने लग जाती है और शैम देवता को पुकारने लग जाती है। तब उसकी पुकार सुनकर शैम देवता 7, 15, 20 मूसे भेज देते हैं। और तो दोस्तों बताते हैं कि सब काम मूसू ने ही करा, घास काटना, ये करना, सारी चीज़ें करा। उसके पश्चात वह अपने घर आती है तो सारा काम करा हुआ देखती है, तो उसकी माँ और गुस्से में आ जाती है। कहती, चली उसकी जो छोटी वाली उसकी ननद होती है वो कहती है, मैं देख के आती हूँ भाभी ने काम करा है या नहीं करा है। तब वह कहती है उसकी माँ, नहीं नहीं, चली तू झंझाए, मैं देख में अनु। तब वह उसकी सास जाती है तो वह गड्ढे, घास के गड्ढे को जैसी उठा के देखती है और पलट के देखती है तो गड्ढे में से एक सांप निकलता है और वह सांप उनको डंक मार देता है। डंक मारने के पश्चात सास तो मर जाती है, लेकिन निरोली और फिर वह उनके घर में पुत्र भी होता है और अपने पुत्र को काफ़ी खुश देखती है। और उसके पश्चात सैमजू की पूजा अर्चना पूरे गांव में प्रचलित हो गई और धीरे धीरे वहाँ के स्थानीय लोग सैमजू को मानने लगे। और दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार सैमजू की ये भी कहा जाता है कि क्योंकि दोस्तों वहाँ काफ़ी जंगल था, जंगल होने के पश्चात वहाँ कोई नहीं जाता था। सैमजी वहाँ वैसे ही रहते थे, बाबाओं के भेष में, निर्वस्त्र। तब वहाँ की औरतें जो थी वह सत्य ऋषियों की औरतें बोलते हैं, वहाँ सत्य ऋषियों की औरतें थी। तो उन्होंने एक दिन उनको निर्वस्त्र देख लिया। तब वहाँ उनको श्राप दिया कि तुम्हें हम श्राप देते हैं, तुम यहाँ लिंग रूप में रहोगे। तो उसके पश्चात उनको लिंग रूप में वहाँ रहना पड़ा। एक प्रचलित कथा के अनुसार यह सब कथाएं यात्राओं में सुनी हुई हैं, उनके आधार पर ही बता रहा हूँ शैम देवता की। उसके पश्चात काफ़ी लोगों ने जब देखा कि यार शैम जी कहाँ गए, तो काफ़ी छानबीन हुई। तब पता लगा कि यह यहाँ जो द्वार की दाई में जय द्वार की दाई वो तुम दूध पीछा किया रे साला जो बुढ़े अपनवाना होए जय हो धागा दुर्गा सखी शैम राजा
जो बनाए भैया मेरा प्रभु मालिक। देवता सभी की रक्षा करना। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इधर उधर से जानकारी निकाल के कि आपके सामने कथा रखी जाए, और स्वयं देवता यदि कोई मुझसे कमी किसी रह गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ सभी भक्तों से। और मैं इतना चाहता हूँ सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट देवता का प्रचार सभी लोग करें। धन्यवाद।